नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार चार्टिज्म द चार्ट मास्टर्स में स्वागत है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये चैनल जो है ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। और आज मैं जो एक स्कैनर की बात कर रहा हूँ, ये मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स ने या दोस्तों ने मुझे पूछा था कि इचिमोकू में जो क्लाउड बनता है स्पैन ए और बी से जो क्लाउड बनता है वो जब कुमो ट्विस्ट होता है, जैसे आप देखेंगे कि यहाँ पे ये बिरला सॉफ्ट का 1 डे का चार्ट है। इसमें अगर आप देखेंगे तो ये कुमो ट्विस्ट जो बनता है, ये जो क्लाउड जो बेरिश है उसमें से जो ये बुलिश होता है, तो उस टाइम पे ये बेसिकली जो कुमो बनता है ये 26 डे आगे बनता है। यानी ये कंडीशन कहीं पे ये कैंडल पे है, ये जो अभी कैंडल 4 मई की कैंडल बनी है उस टाइम पे ये कुमो ट्विस्ट हुआ है। तो ये बेसिकली ये 12 जून के आसपास है। लेकिन ये कुमो ट्विस्ट जो होता है उसका स्कैनर कैसे बनाया जाए, तो ये मुझे मेरे कुछ दोस्तों ने पूछा था, तो उसके ऊपर आज मैं एक स्कैनर आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। और इसमें से हम लोग देखेंगे कि स्कैनिंग करके हम लोग किस तरह से अच्छे स्टॉक्स ढूंढ सकते हैं। तो इस चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ सब्सक्राइब कीजिए, आपके रिलेटिव्स के साथ सब्सक्राइब कीजिए। तो ऐसे इंटरेस्टिंग जो स्कैनर्स है या कुछ डिटेल्स है ये आपके साथ में फ्यूचर में भी शेयर करता रहूँगा। तो अभी पहले अगर हम लोग चार्टिंग पे जाएंगे, तो जैसे आप चार्टिंग की विंडो खोलेंगे तो यहाँ पे एक आपको चीज़ मिलती है डैशबोर्ड। ओके, तो डैशबोर्ड पे आप क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपको ऐसी एक स्क्रीन आएगी। ये स्क्रीन आने के बाद आपको क्या करना है, कस्टम इंडिकेटर पे जाना है। ओके, कस्टम इंडिकेटर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे क्रिएट न्यू इंडिकेटर आएगा। ओके, तो एक क्रिएट न्यू इंडिकेटर क्लिक करेंगे तो एक विंडो ओपन होगी। ये क्रिएट न्यू इंडिकेटर की विंडो है। ओके, अब इस विंडो में हमको इचिमोकू का स्पैन लीडिंग स्पैन ए और लीडिंग स्पैन बी का स्कैनर बनाना है। तो हम लोग अब देखते हैं कि इसको कैसे बनाते हैं। तो ये जो पहले प्लस की साइन है ऐड कॉलम, वहाँ पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे करने के बाद हमको लिखना है ब्रैकेट। ओके, तो ये ब्रैकेट आ गया। ब्रैकेट लिखने के बाद फिर हमको लिखना है यहाँ पे इचिमोकू। ओके, तो इचिमोकू क्या है, कन्वर्जन लाइन ऐड करनी है। ओके, वो होने के बाद हमको प्लस की साइन ऐड करनी है। ओके, के बाद हमको वापस इचिमोकू टाइप करेंगे तो अब हो जाएगा बेस लाइन ऐड करना है। ओके, ये हो गया, यानी हो गया पहले आपने ब्रैकेट किया, फिर इचिमोकू कन्वर्जन लाइन, इचिमोकू बेस लाइन, ये करंट कैंडल ये ऑटोमेटिक आ जाएगा। ओके, और वो होने के बाद हमको इसको ये ब्रैकेट ख़त्म होने के बाद यहाँ पे डिवाइडेड बाई की साइन करनी है और नंबर करना है यहाँ पे 2। ओके, जो डिफ़ॉल्ट 20 आया है उसकी जगह पे करना है नंबर 2। तो ये हो गया आपका, देखेंगे तो ये ब्रैकेट के अंदर करंट कैंडल इचिमोकू कन्वर्जन लाइन प्लस करंट कैंडल इचिमोकू बेस लाइन, ब्रैकेट खत्म होने के बाद डिवाइडेड बाय नंबर 2। ये आप इसको सेव कीजिए और सेव करके इसको नाम दीजिए लीडिंग स्पैन ए। ओके, तो ये आपका हो जाएगा लीडिंग स्पैन ए। यहाँ पे लिखते हैं लीडिंग स्पैन ए। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन पे भी मैं सेम लिखता हूँ, यहाँ से कॉपी पेस्ट कर देता हूँ लीडिंग स्पैन ए। ओके, और इसको सबमिट कर दीजिए तो ये हो जाएगा सेव। बराबर है, तो ये आपका हो गया एक स्पैन ए। अभी इसी तरह हम लोग इसका स्पैन बी बनाएंगे। ओके, अब वापस हम लोग जाते हैं, सेम प्लस साइन पे क्लिक करना है। उसके बाद हमको यहाँ पे वापस ब्रैकेट ऐड करना है। बराबर है, ब्रैकेट ऐड हो गया। अब ब्रैकेट ऐड होने के बाद यहाँ पे जो नंबर है उसकी जगह पे लिखना है मैक्स, यानी हो जाएगा मैक्सिमम, ये मैक्सिमम। और यहाँ पे हमको पता है कि लीडिंग स्पैन जो है ये 52 डेज़ का या 52 पीरियड का हाई लो है, तो हमको 52 यहाँ पे मैक्सिमम करना है। और ये होने के बाद नंबर की जगह पे करना है हाई, HIGH हाई।
ओके, तो ये हो गया करंट कैंडल मैक्सिमम, करंट मैक्सिमम 52 पीरियड हाई। यहाँ पे वापस हमको एक ऐड करना है प्लस का साइन, और यहाँ पे वापस नंबर की जगह पे हमको करना है अभी मिनिमम। ओके, तो यहाँ पे मिन टाइप करेंगे तो हमको यहाँ पे आएगा मिनिमम। ओके, यहाँ पे वापस करना है 52, और यहाँ पे पहले जो हाई किया था उसकी जगह पे करना है लो। ओके, तो ये क्या हो गया, ब्रैकेट के अंदर करंट कैंडल मैक्सिमम 52 पीरियड का हाई प्लस करंट कैंडल मिनिमम 52 पीरियड का लो, और इसको ये ब्रैकेट से बाहर निकलने के बाद डिवाइडेड बाय, हमको यहाँ पे ऐड करना है डिवाइडेड बाय नंबर 2, यानी ये हो गया अपना, तो ये अपना हो गया लीडिंग स्पैन बी। अब मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ लीडिंग स्पैन बी। ओके, और सेम यहाँ पे भी पेस्ट कर देता हूँ लीडिंग स्पैन बी। तो ये हो गया मेरा, मैंने पहले ही आपको बताया लीडिंग स्पैन ए कैसे क्रिएट हो गया है। अब मेरा लीडिंग स्पैन बी भी ये हो गया है, रेडी हो गया है, और इसको मैं सबमिट कर देता हूँ तो ये ऑटोमेटिकली लीडिंग स्पैन ए और लीडिंग स्पैन बी के नाम से सेव हो जाएगा। तो ये करने के बाद हम लोग हम लोग जैसे नॉर्मल स्कैन क्रिएट करते हैं वैसे नॉर्मल स्कैन में क्रिएट न्यू स्कैन में जाना है, और वहाँ पे प्लस में मैं लिखता हूँ लीडिंग स्पैन ए। ओके, लीडिंग स्पैन ए क्रॉस्ड अबो लीडिंग स्पैन बी। तो ये क्या हो गया, ये मेरा डेली टाइम फ्रेम में, ये मेरा डेली टाइम फ्रेम में लीडिंग स्पैन क्रॉस डबो लीडिंग स्पैन बी। अगर मैं ऐसा करता हूँ तो मुझे, हम लोग अभी निफ्टी 500 के स्टॉक्स देखते हैं, तो मैं इसको रन स्कैन कर रहा हूँ तो मुझे ये 4 स्टॉक मिले हैं इस ये कंडीशन फॉलो करने के बाद। तो हम लोग अभी इसके चार्ट में जाते हैं, कौन सा है, क्रिसिल, जेके लक्ष्मी, नेशनल एल्यूमिनियम, टाटा एलेक्सी। तो इसको वन बाय वन देखते हैं। ओके, पहले जाते हैं क्रिसिल। तो अगर क्रिसिल को मैं देखता हूँ तो ये देखिए आज के डेट में ये कैंडल यहाँ पे बनी है, लेकिन आज के डेट में मेरा लीडिंग स्पैन ए जो है वो लीडिंग स्पैन बी को क्रॉस, ऊपर की तरफ क्रॉस हुआ है। ओके, दूसरा जो अपना स्टॉक था जेके लक्ष्मी सीमेंट। ओके, जेके लक्ष्मी सीमेंट, इसको मैं देखता हूँ तो इचिमुकु का लीडिंग स्पैन ए क्रॉस डबो लीडिंग स्पैन बी, कैंडल आज यहाँ पे बनी है लेकिन इसका लीडिंग स्पैन ए ने लीडिंग स्पैन बी को क्रॉस ओवर किया ऊपर की तरफ, तो ये कंडीशन यहाँ पे दिख रही है। सिमिलरली तीसरा क्रॉस स्टॉक देखते हैं नेशनल एल्यूमिनियम, और चौथा टाटा एलेक्सी। तो नेशनल एल्यूमिनियम ओके, ये आ गया। तो ये आप देखेंगे तो आज लीडिंग स्पैन ए ने लीडिंग स्पैन बी को क्रॉस ओवर किया है। तो यहाँ पे आपको ये आज की कैंडल बनी है, लेकिन लीडिंग स्पैन ए ने जो 26 दिन आगे दिखता है उसने यहाँ पे क्रॉस ओवर दिया है। और चौथा स्टॉक था टाटा एलेक्सी। टाटा एलेक्सी को देखेंगे तो ये भी लीडिंग स्पैन ए ने लीडिंग स्पैन बी को ऊपर की तरफ काटा है। तो ये मुझे आज ये 4 स्टॉक इस तरह से मिल गए। अभी हम लोग सिमिलर कंडीशन, मुझे समझो लीडिंग स्पैन एक क्रॉस डबो लीडिंग स्पैन क्रॉस्ड बिलो करता है तो मेरी शॉर्ट की कंडीशन बनती है, तो मैं उसको देखता हूँ क्रॉस्ड बिलो। अब ये करने के बाद मुझे कौन से स्टॉक्स आते हैं, तो मुझे मिल रहा है निफ्टी 500 में से 2 स्टॉक्स मिल रहे हैं। एक है सिम्फनी लिमिटेड, तो देखते हैं सिम्फनी लिमिटेड। ओके, तो ये देखिए स्पैन ए आज स्पैन बी को नीचे की तरफ काट रहा है। कैंडल आज यहाँ पे बनी है लेकिन स्पैन ए जो है उसने कैंडल स्पैन बी को नीचे की तरफ यहाँ पे काटा है। तो ये हो गया। और एक स्टॉक है यूनाइटेड स्पिरिट्स, मैकडोवल।
तो इसको आप देखेंगे तो देखिए स्पैन ए जो है, लीडिंग स्पैन ए, वो नीचे की तरफ लीडिंग स्पैन बी को काटा है, तो ये बेयरिश कंडीशन हो रही है। तो इस तरह से आप इसका ये स्कैनर लीडिंग स्पैन ए और लीडिंग स्पैन बी का क्रिएट कर सकते हैं और आप स्टॉक्स इसको ढूंढ सकते हैं। अब इसी को अगर मैं समझो डेली की जगह पे मैं वीकली कर देता हूँ, तो ये वीकली के मुझे जो सेलिंग वाले स्टॉक्स है, ये वीकली के मुझे सेलिंग वाले स्टॉक मिल गए। अगर मैं इसको क्रॉस्ड अबो कर देता हूँ तो वीकली के कौन से बाय वाले स्टॉक है, तो वीकली के जो बाय वाले स्टॉक्स है इन्फीबीम, लक्ष्मी ऑर्गेनिक, एसआरएफ एंड वोल्टास, तो ये वीकली के बाइंग वाले स्टॉक मिले। तो इस तरह से आप लीडिंग स्पैन ए, लीडिंग स्पैन बी क्रिएट करने के बाद उसका स्कैनर आपको जो भी टाइम फ्रेम में चाहिए, जैसे अभी समझो हम लोग 1 आवर में देखते हैं, ओके, 1 आवर में क्रॉस डबो कंडीशन है, यहाँ पे भी 1 आवर में क्रॉस डबो की कंडीशन है, लीडिंग स्पैन है क्रॉस डबो। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो 7 ये स्टॉक्स से 7 स्टॉक्स जो आप देखेंगे तो इसमें आपको 1 आवर के इसमें बाइंग, यानी लीडिंग स्पैन ए ने लीडिंग स्पैन बी को ऊपर की तरफ काटा है, जो बेसिकली बाइंग कंडीशन कह सकते हैं। तो इस स्कैनर की मदद से आप लोग स्टॉक को इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग अगर देखेंगे तो निफ्टी में इतने सारे स्टॉक्स है, एनएससी में या बीएससी में अगर आप देखेंगे तो इतने सारे स्टॉक्स है, तो हम लोग डेली एक एक स्टॉक को चार्ट देखकर उसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, इसीलिए स्क्रीनर्स ज़रूरी है। और इस टाइप के स्क्रीनर जो है ये हम लोग इजीली बना सकते हैं, जिससे हमको हमारा टाइम बचता है, हमारा स्क्रीन टाइम बचेगा, हमको एग्जैक्टली कौन से स्टॉक्स में फोकस करना है वो हम लोग स्टडी करने के लिए हमको टाइम मिल सकता है। तो इस तरह से ये स्कैनर मैंने बनाया है जो मैंने आपके साथ शेयर किया है। और मैं आप लोगों को अनुरोध करता हूँ कि इस तरह के अच्छे वीडियोस के लिए आप मुझे कमेंट में लिखिए कि आपको नेक्स्ट किस तरह के वीडियोस चाहिए और आपको क्या क्या क्वेरी है वो भी आप लिख सकते हैं। आप अपने दोस्तों के साथ, रिलेटिव्स के साथ शेयर कीजिए और इस चैनल के सब्सक्राइबर्स बढ़ाइए, ये मेरी आपको विनती है। धन्यवाद।